वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना कौशल्या उस दिन बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उस दिन उनके पुत्र का अभिषेक होने वाला था। राम ने जाकर उन्हें अपने वन गमन का संवाद सुनाया। अब आगे। उस हृदय विदारक समाचार को सुनते ही वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। चैतन्य होकर उन्होंने राम से सारा हाल पूछा और अपने कर्मों को दोष देते हुए कहा, बेटा, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। मेरे भाग्य में तो सुख था ही नहीं। सोचा था कि पुत्र होने पर मेरे दिन पलटेंगे, सो वह भी नहीं हुआ। मैं निरंतर कैकेयी की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन उसकी दासी के बराबर भी मेरा मान नहीं था। अब तो कोई मुझे और भी ना पूछेगा। मेरे व्रत अनुष्ठान आज निष्फल हो गए। तेजस्वी लक्ष्मण उस समय तक चुप थे। कौशल्या की बात सुनकर वे बोले, माता, राजा एक तो कामी है, दूसरे अति वृद्ध, इसीलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भाई राम ने कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए उन्हें राज्य से निर्वासित किया जाए। कौन धर्मात्मा पिता ऐसे सत्पुत्र का परित्याग करेगा। इसके बाद वे और भी अधिक क्षुब्ध होकर राम से बोले, भैया, आप अभी चलकर अपना अभिषेक कराइए। हमारे रहते कौन आपको सिंहासन पर बैठने से रोकेगा। पिता भी यदि कैकेयी के कहने से इसमें बाधक होंगे तो मैं उस बूढ़े, कामी, निर्लज, अधर्मी को आज अवश्य मारूंगा। मैं अपने बाणों से भरत के हित साधकों का सर्वनाश कर डालूंगा। बीच ही में कौशल्या ने राम से फिर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को कैकेयी ने बहका लिया है। तुम उनकी अनुचित बात मत मानो। तुम्हारे ऊपर मेरा भी कुछ अधिकार है। मैं तुम्हें वन जाने से रोकती हूं। राम ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, मां, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। उनकी आज्ञा मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी मान्य है। वे मेरे पिता और तुम्हारे पति हैं। अब तुम मुझे आज ही वन जाने की अनुमति दो। इसके बाद वे लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम मेरी बुद्धि के अनुसार चलो। क्रोध शोक से क्षणिक आवेश में धर्म की हानि करना उचित नहीं है। अब तुम मेरे वन गमन की तैयारी करो। इसमें महाराज और माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। यह सब भाग्य का खेल है। जीवन में ऐसा उलटफेर, चढ़ाव उतार होता ही रहता है। लक्ष्मण पुनः दर्प से बोले, भैया, भाग्य के भरोसे रहना तो कापुरुषों का काम है। मैं अपने पौरुष पराक्रम से आपको राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। यदि किसी ने विरोध किया तो मैं अपने बाहुबल से अयोध्या को मनुष्य रहित बना दूंगा। राम गंभीर होकर बोले, लक्ष्मण, अधर्म और अपवाद से युक्त राज्य मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता के सत्य धर्म की रक्षा के लिए आज ही वन को जाऊंगा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए राज्य लाभ और वनवास में कोई विशेष अंतर नहीं है। मुझे तो इनमें से वनवास ही महान अभ्युदयदारक जान पड़ता है। तुम अनार्योचित विचार त्याग दो और शीघ्र मेरी यात्रा की तैयारी करो। लक्ष्मण चुप हो गए। कौशल्या रोती हुई राम से लिपट गईं और स्वयं भी उनके साथ वन जाने का आग्रह करने लगी। राम ने उन्हें समझा बुझाकर वन जाने की आज्ञा मांगी। कौशल्या उन्हें एकटक देखती हुई बोली, अच्छा राम, जाना ही चाहते हो तो जाओ। होनहार को कौन टाल सकता है। मैं 14 वर्ष तक तुम्हारी राह देखती रहूंगी। तुम सकुशल लौटना। जिस धर्म का तुम नित्य पालन करते हो वही तुम्हारी रक्षा करे। माता पिता के पुण्य तुम्हारे सहायक हों। सभी दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमयी हों। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, सूर्य, चंद्र सभी तुम्हारे प्रति कल्याणकारी हों। मेरे व्रत पूजन का समस्त फल तुम्हें मिले। तुम्हारा शास्त्र अध्ययन सफल हो।
लोक की दैवी शक्तियां तुम्हारे अनुकूल हों। बेटा जाओ, मैं रोम रोम से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी वन यात्रा तुम्हारे लिए और सभी के लिए शुभ हो। धर्मशील कौशल्या ने शुभ यात्रा के निमित्त अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए और फिर राम को हृदय से लगाकर विदा कर दिया। राम वहां से सीता के पास गए। सीता को इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। राम ने उन्हें भी सारा हाल बताया और अंत में विदा मांगते हुए कहा, सीता, अब हम लोग 14 वर्ष बाद ही मिलेंगे। तुम मेरी वृद्धा माता की संभाल रखना और सदा भरत की इच्छा के अनुकूल ही चलना, क्योंकि अब एक तो वो कुल के स्वामी, दूसरे देश के राजा भी हैं। तुम उनके सामने भूल कर भी मेरी प्रशंसा ना करना, क्योंकि ऐश्वर्यशाली पुरुषों को दूसरे की प्रशंसा असह्य होती है। सीता अत्यंत व्याकुल होकर बोली, आर्यपुत्र, यह कैसे संभव है कि आप तो वन में रहें और मैं अयोध्या के महलों में निवास करूं? आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग का वैभव भी तुच्छ है। मैं छाया की भांति आपके साथ रहूंगी। मैं आपकी अर्धांगिनी और सहगामिनी हूं। मुझे आपके साथ रहने का अधिकार है। वन में आपके साथ दुख भोगने पर भी मुझे महलों से अधिक सुख मिलेगा। आप मुझे भी साथ ले चलिए, अन्यथा आपके जाते ही मैं प्राण त्याग दूंगी। राम ने वन के क्लेशों का वर्णन करके सीता को रोकना चाहा, पर वह बोली, स्वामी, यह आपकी बड़ी कायरता है कि आप भयवश मुझे यहाँ छोड़कर अकेले जाना चाहते हैं। आप अपने पौरुष की लाज रखने के लिए मुझे साथ लेते चलिए। आपका संग मेरे लिए स्वर्ग है और आपका वियोग नरक। मैं आपका साथ ना छोड़ूंगी। सीता रोती हुई राम से लिपट गई। राम ने विवश होकर उन्हें भी अपने साथ चलने की स्वीकृति दे दी। उसी समय लक्ष्मण ने भी साथ चलने का हठ किया। बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने और बड़े भाई के पैर पकड़कर रोने लगे। अंत में राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, यदि कुटुंबी जन तुम्हें मेरे साथ जाने की अनुमति दें तो गुरुवर वशिष्ठ के घर से मेरे सुरक्षित दिव्य अस्त्र शस्त्र ले आओ और शीघ्र वन गमन की तैयारी करो। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 4। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।